समस्या है वो उसका निदान उच्च स्तर पर ही होना है। जैसे गांव में खरंजे वरंजे उखड़ गए हैं और गड्ढे हो गए हैं, जो प्रधान ने बनवाए थे वो जल निगम ने उखाड़ फेंके हैं, वो सही नहीं हो रहे हैं। तो शर्मा जी पहले बताइए, गांव में जो मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी की व्यवस्था है? कुछ नहीं है, बेकार है। सड़क की व्यवस्था, आप देख रहे हो। स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या स्थिति है? कुछ नहीं है जी। सुविधा मतलब सड़क की व्यवस्था, तो सड़क बेकार है हमारे गांव की। पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है, जो टंकी है गवर्नमेंट ने लगाई है वो चालू नहीं है। मैंने कई बार कही है कि आप सुन के नहीं देते जी। मिलना तो 5 किलो चाहिए, लेकिन 4.5 किलो मिलता है जी। किलो में वजन पूरा होता है क्या? उसमें भी कुछ मामला है? उसमें भी काम कम मिलता है जी, 200-250 ग्राम कम मिले हैं जी। जिम्मेदार हमारे सरकार जिम्मेदार है, हमारे गांव के प्रधान जी जिम्मेदार सरकार के है। साथ KRJ News. News for knowledge, religion, justice. आपके गांव, आपके नगर, आपके मोहल्ले, आपके द्वार हम हैं तैयार। घटना चाहे अपराध की, धर्म की हो क्या हो न्याय की, या हो खेल की, या हो व्यापार, टीम नहीं मानेगी यह हार। हर घटना, हर खबर पर है नजर, क्योंकि हम आ रहे हैं आपके द्वार। तो KRG न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय चाहेंगे, अपना नाम और मैं पता। कंची शर्मा। तो शर्मा जी पहले बताइए, गांव में जो मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी की व्यवस्था है? कुछ नहीं है, बेकार है। सड़क की व्यवस्था, आप देख रहे हो। स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या स्थिति है? कुछ नहीं है, जीरो। शिक्षा के लिए स्कूल गांव में है या हाँ नहीं है? है, लेकिन शिक्षा तो है, देखो, ठीक है शिक्षा तो। शिक्षक हैं? हाँ शिक्षक है। बच्चों को शिक्षा गुणवत्ता के साथ ठीक मिलती है? हाँ। मिड डे मील बढ़ता है? आशा सही ठीक काम करती हैं आपके गाँव की? हाँ इसके अलावा और कोई ऐसी मूलभूत समस्या जो आपको लग रही है कि हाँ जो होनी चाहिए नहीं है? ये रोड हो रहा है समस्या। अच्छा, ये रोड की समस्या है, चलो इसको भी हाइड करेंगे। रोड भी रोड भी, पानी भी। प्रधान जी हमारे बढ़िया। लाइट की व्यवस्था कैसी है आपके हिसाब से? लाइट देखो जी, लाइट लाइट ना आ लाइट रही। नहीं आ रही। कहाँ आ रही है लाइट? हाँ, आज ना आ रही। आज रात नहीं वो तो कभी कोई फॉल्ट है, उसकी वैसे कोई ठीक आ दिक्कत रही नहीं। लाइट। और इसके अलावा राशन की व्यवस्था कैसी है? असल समय मिलता है, पूरा मिलता है, यूनिट के हिसाब से, वजन के हिसाब से? भाई राशन तुम बताओ, राशन कैसा मिल रहा हो? हम तो राशन ओवरऑल आप कितने नंबर देना चाहेंगे विकास के लिए अपने गाँव को? भैया हमें 80 नंबर दे दे। आप इसी गांव से हो? हाँ जी, हम तो यही काम के। तो 2 मिनट आपसे बात करेंगे। पहले अपना परिचय दें। नरेश कुमार। नरेश कुमार जी, जो मूलभूत समस्याएं गांव में, आपके गांव में जो होनी चाहिए वो सारी हैं? मतलब सुविधा मतलब सड़क की व्यवस्था, तो सड़क बेकार है हमारे गांव की। पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है, जो टंकी है गवर्नमेंट ने लगाई है वो चालू नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा तो सही है। शिक्षा भी सही ना है, कहाँ पढ़ा बिजली विभाग की व्यवस्था, बिजली भी बिल्कुल गंदी। बिजली गंदी, राशन की व्यवस्था राशन की सही है, समय पे मिलता है? हाँ समय पूरा मिलता है? हाँ पूरा मिलता है, बजट में पूरा और यूनिट के हिसाब से पूरा? हाँ यूनिट के हिसाब से। हमें तो फिलहाल में तो पूरा मिल रहा है, हम अपनी कह रहे हैं। मेरा नाम अमित कुमार, ग्राम भाटा। एक हमारा बिल एक महीना को 826 रुपया को आ रहा है, अच्छा, जो कि एक पंखा चले है और एक ही बल्ब चले है। अच्छा, बिल की समस्या है तो हाँ जी। उसके लिए आपने आला अधिकारी से हमने कई बार कही है कि आप सुन के नहीं दे रहे, कोई सुन के नहीं दे रहे कोई भी। चलो आपकी समस्या को आगे तक जो है हम लेके जाते हैं और प्रयास करेंगे कि जो है उसमें सफलता मिले। KRG न्यूज़ से और बात जो करके तार टूट जाए उन्हें सही करने नहीं हमें, जो बिजली का रहे हैं। अच्छा अच्छा, और कोई समस्या ऐसी? ना और कोई ऐसी समस्या ना, बस सड़क की समस्या है। सड़क सभी टूटी भरी है। ठीक है जी, KRG न्यूज़ से और बात ये करके जो धन्यवाद। मास्टर है बैठे रहे हैं, बच्चे ने पढ़ा में ना छोटे ने। और इसके अलावा और कोई सेवा ना।
नाम मोनू शर्मा है, थोड़ा जोर से। ग्राम बाड़ा के निवासी हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में पड़ता है। जी हमारे यहाँ पर कोई स्वास्थ्य केंद्र की कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी की। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा को लेके। शिक्षा के लिए क्या आपके यहाँ जो स्कूल, प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल उपलब्ध हैं? हाँ उपलब्ध है, उनमें गुणवत्ता कैसी है? व्यवस्था ठीक है। बच्चे कितने बच्चे पढ़ते हैं? कम से कम होंगे उसमें रोज 24 मिड डे मील प्रॉपर सही क्वालिटी मिलता है? हाँ सही मिलता है। सही मिलता है। अब बात करें शिक्षा की और उसकी स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। जो आशाएं हैं स्वास्थ्य के लिए, जो उन्हें नियुक्त किया गया है कि आशाएं अपने सुचारू रूप से काम करती हैं, सेवाएं देती हैं, उनके द्वारा जो दवाइयाँ या विटामिन की गोलियाँ या कैल्शियम गोलियाँ, आयरन गोलियाँ आती हैं, वो महिलाओं तक पहुँचती हैं? वो टाइम टू टाइम पहुँचती है, मगर कुछ लोगों की वो शिकायत है, कुछ महिलाओं की, कि उसे देने के बाद में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे को भी आ जाती है और उसकी माँ को भी आ जाती है। क्या जी टीम का मुहिम चलो गाँव की ओर में आपका स्वागत है। पहले आप अपना परिचय देंगे, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम नवल किशोर है जी, गांव बाड़ा से हूँ, जिला बुलंदशहर, अरनिया हमारा वो पड़े ब्लॉक। अच्छा, राशन वितरण के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि राशन की जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से, जितने यूनिट पे कितना मिलना चाहिए, वो पूरा मिलता है नहीं मिलता? जी मिलना तो 5 किलो चाहिए, लेकिन 4.5 किलो मिलता है जी। अच्छा, किलो में वजन पूरा होता है क्या? उसमें भी कुछ मामला है? उसमें भी कम मिलता है जी, 200-250 ग्राम कम मिले हैं जी। इसके अलावा और कोई समस्या लेके कोई और बात करना चाहेगा? हाँ भैया, और कोई समस्या? नहीं ऐसी कोई समस्या ना है गाँव में। यूथ के लिए कोई और भैया क्रीड़ा स्थल है आपके लिए खेलने के लिए? यूथ के लिए खेलना स्थल है, क्रीड़ा स्थल है, तो बताने में क्या दिक्कत? बताओ भाई क्या? हाँ भैया, क्रीड़ा स्थल गांव में क्रीड़ा स्थल कोई नहीं है। कौशल विकास के लिए कोई प्रोग्राम? विकास के लिए कोई अभी प्रोग्राम नहीं है। आपकी शिक्षा के लिए कोई, जागरूकता के लिए कोई प्रोग्राम? नहीं, जागरूकता के लिए भी कोई प्रोग्राम नहीं है। आपको कौन लगता है कि इस उदासीनता के लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार हमारे सरकार जिम्मेदार है, हमारे गांव के प्रधान जी जिम्मेदार है। सरकार के साथ साथ आप लोग भी इसके थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। आपको ऐसे पटल पर जो है बिल्कुल सभी युवाओं को एक पुस्तकों के चीजें जो जी उनके अधिकार की, उसके लिए कहना है। तो आप अपना पहले परिचय दीजिए। नाम पुनीत कुमार शर्मा जी, गांव बाढ़ा। तो पुनीत जी, आपका विशेष स्वागत है। आप हम थोड़ा विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम सबसे पहले बात करें शिक्षा की, क्या स्थिति है आपके गांव में? शिक्षा की बढ़िया, गांव में उपलब्धता शिक्षा का, स्कूल प्राइमरी जूनियर है? दोनों है। शिक्षा की गुणवत्ता सामान्य है, अच्छी है या खराब है? हाँ सामान्य मानो। सड़क की व्यवस्था आपके गांव में नॉर्मल है, सामान्य है? हाँ मतलब बढ़िया नहीं है, बहुत हाँ इतनी बढ़िया भी ना है। पानी की स्थिति क्या है? पानी की निकासी, पानी का जल का भराव बढ़िया है। पानी का कहीं कोई ऐसा बारिश के समय पे जल का भराव हो जाता हो जो समस्या रहती हो काफी समय तक? ना बढ़िया निकासी। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी सुविधाएं आपके यहाँ गांव में हैं? कोई सुविधा ना है। अच्छा, आपके यहाँ कोई सुविधा नहीं है। आशाओं की बात करें तो जो आशा है, क्या वो अपना काम सुचारू रूप से कर रही हैं? आशा कर रही है। क्या वो आंगनबाड़ी सब कर रही है? वो क्या अपनी कोई जागरूकता आपका प्रोग्राम चलाती हैं जो महिलाओं के लिए जागरूक करने के लिए है, जो उनको पीछे से व्यवस्थाएं आती हैं, दवाइयाँ या और चीज़ें, क्या वो वहाँ तक पहुँचा पाने में सक्षम है? उसकी हमें जानकारी ना है। अच्छा, उसका जानकारी नहीं है। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था की क्या स्थिति है? लाइनें सही हैं या जर्जर हैं? हाँ सही है लाइन। आपूर्ति कैसी आती है बिजली? बढ़िया। और इसके अलावा कोई ऐसी समस्या जो आप विशेष तरह से उसको ब्रीफ करना चाहते हो कि ये और समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए? गांव में टंकी लगी है जी, करोड़ों रुपया खर्चे को, ये घर में पानी ना आ रहा। टंकी लगी है, करोड़ों रुपया खर्च हो गया, वो आपकी बात जायज़ है और ये मूल समस्या है, गांव की है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? ये जो समस्या है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री उनकी बात क्या है? ये केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। कई करोड़ रुपया को खर्चा है उसमें और एक घर में पानी ना आ रहा। अच्छा, राशन को लेके क्या स्थिति है उसके बारे में जरा थोड़ा उस पर रोशनी डालेंगे। राशन समय पे मिलता है? 5 किलो पे अंगूठा लगा है, 4 किलो दे रहे। मतलब यूनिट के हिसाब से कम मिलता है? कम मिले। वजन के हिसाब से पूरा मिलता है? ना मिले। मतलब यूनिट में भी कम और वजन में भी कम। बाकी और लोग कोई बताएंगे और विकास से संबंधित किसी और कोई ऐसी समस्या जो गांव में हो? आपका क्या नाम है? सोनू शर्मा। सोनू शर्मा जी, कोई और ऐसी समस्या जो हमसे छूट गई हो, आप उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। कोई समस्या, कोई विकास तो सही चल रहा है सभी। मेरा नाम इंद्रपाल शर्मा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ और सक्रिय केंद्र प्रभारी अगौरा कादी हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से 40 साल की नौकरी करने के बाद में रिटायर भी हूँ।
और गांव में इस समय गांव में रहता हूँ, अपने गांव में रहता हूँ बाड़ा में। अच्छा, आप इसी गांव मूल निवासी भी यहीं के हैं और आप रिटायरमेंट के बाद रहते भी यहीं हैं? वैसे तो मेरा रेजिडेंस नोएडा भी है, लेकिन मैं अधिकांश टाइम यहीं देता हूँ जनसेवा में। अब आगे हम गांव के विकास पर कुछ बात करेंगे कि गांव में जो मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में आप जरा अपना रोशनी डालेंगे। गांव में शिक्षा की स्थिति क्या है? शिक्षा की स्थिति तो कहीं तक सही है, शिक्षक भी उपलब्ध हैं कॉलेज स्कूलों में, प्राइमरी में या जूनियर में सही चल रहा काम। और ये हमारे गांव में जनहित में जो लाइट लगाई गई है, कम से कम 50 लाइट लगाई गई थी 2.5-3 साल पहले। वो लाइट जो को 10-5 दिन चलने के बाद सभी खराब हो गई। प्रधान से बताया गया था, वो बताया जाता है कि जिला प्रशासन ने उसको उठाया था, टेंडर दिया था, और उसके बाद ठेकेदार कोई अता पता नहीं है और लाइट खंभे खड़े हुए हैं। इसमें गलत प्रतिकूल असर जनता पे जाता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। शिक्षा के बाद अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या सुविधाएं गांव में उपलब्ध हैं? स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ नहीं है। ये करेना में पास में ही, करेना में भी है पास में ही, और पास में हमारे खुर्जा भी है, ज़्यादा दूर नहीं है, 7-8 किलोमीटर है। तो स्वास्थ्य सेवाएं के लिए जो आशाएं गांव में नियुक्त हुई हैं, उनकी सेवाएं से आप जो है कितने संतुष्ट हैं? आशाएं सामान्य हैं या उत्तम हैं या खराब हैं? नहीं, वो आशाएं पूर्ण रूप से अपने इसमें सेवा में लगी हुई है। महिलाओं का, गर्भवती महिलाएं, उनकी स्वास्थ्य में ख्याल रखती उनकी सेवा से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। इसके अलावा पानी का निकासी, जैसे बारिशों में पानी की व्यवस्था खराब हो जाता है, उसका निकास प्रॉपर है गांव में? दिक्कत तो नहीं आती जो आगे बीमारी की व्यवस्था? गांव में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। पानी वाली जो हमारे सभी इंटरलॉकिंग और नाली बन चुकी है, लेकिन इन नालियों इनको ये तुम्हारी योजना पर जल निगम की चल रही है, इसने सत्यानाश मार दिया है। सबको उखाड़ फेंका है और पानी की एक बूंद नहीं आ रही है। बिला वजह सरकार का पैसा इसमें बर्बाद हुआ है। इतना पैसा गरीब आदमी को बांट दिया जाता तो लाभ होता। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ठेकेदार है या फिर कोई सिस्टम है, क्या है जो पैसा सरकार से द्वारा मुहैया करा गया है वो पानी के लिए? घर घर जल, घर घर नल जो सरकार की नीति तो सही है, सरकार की नीति है, लेकिन जो ठेकेदार जो गलत काम कर रहे हैं, जो कायदे से काम नहीं कर रहे हैं, और प्रशासन जो उनसे काम ले रहा है, वो उसका तौर तरीके सही नहीं है। मतलब धरातल तक जो चीजें आ नहीं पा रही है, या कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन में कहीं दिक्कत आ रही है कि चीजों को निश्चित नहीं किया जा रहा है, निरीक्षण नहीं हो पा रहा है कि काम क्यों नहीं हो रहा? कोई निरीक्षण करने नहीं आता कि क्या समस्या है, क्या जल निगम वाले कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये तो इसका जिम्मेदार कौन? ये तो प्रशासन है। अब अगला उसकी बात, सुविधा की बात करें तो इसके अलावा फिर अगर आंगनबाड़ी की व्यवस्था होती है ग्राम के लिए, आंगनबाड़ी व्यवस्था आपके यहाँ कैसी है? आंगनबाड़ी की व्यवस्था हमारी सही है, आंगनबाड़ी सही काम कर रही है। बच्चों का जो मिलता है स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल में, बच्चों का जो पोषण, वो पौष्टिक आहार मिलता है, वो नियमित रूप से बांटा जाता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की जाती है। अच्छा, किसान की समस्याओं की बात करें तो खाद की क्या स्थिति है जो आजकल आम समस्या दिखाई दे रही है? खाद की ये तो आम समस्या हो गई है खाद की। ये तो आप पीछे से आपूर्ति नहीं है? आपूर्ति पीछे से आपूर्ति नहीं है, या समिति पे जो कर्मचारी है वो हिसाब से आपूर्ति जो ऊपर से आपूर्ति नहीं होगी तो समिति वाले क्या करेंगे? समिति तो बांटेगी। तो इससे आप सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार की जिम्मेदारी ना, हमारी सरकार प्रयास, इसमें पूरा प्रयास कर रही है, और इतनी समस्या नहीं है जितनी होनी चाहिए, जो खाद मिल भी रहा है। अच्छा, इसके अलावा किसान का बिजली की आपूर्ति, उनके जैसे भरपाई, जो जल आपासी के लिए कोई समस्या तो नहीं है रहती गांव में? नहीं, आपासी हमारा नियमित रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तब से ये नहर हैं, तुम्हारे माइनर हैं, इस सब में टेल तक पानी पहुंच रहा है, पहले नहीं पहुंचता था। किसान सम्मान निधि इसकी स्थिति क्या है आपके गाँव की? सम्मान निधि सबको जो लाभ, जो इसके वो है, सबको मिल रहा है। पेंशन योजना मिल रही है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वो मिल रही है। पात्र है उनकी पात्रता के हिसाब से उन तक पहुंच रही है? पात्र सबको पहुंच रही है। ग्राम विकास की जो ओवरऑल सारी चीजें पे डिस्कस हुआ, आप ये बताएं कि क्या आप सारी बातों से लेके
प्रधान से जो विकास काम किए हैं वो सभी को लेकर आप संतुष्ट हैं? आप प्रधान कार्यों से कतई संतुष्ट हैं, उसने काम किए हैं और काम हो भी रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसी दो समस्या जो आपको लग रहा है कि वो होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई है अभी तक? ऐसी कोई समस्या नहीं है जो नहीं हो रही है। फिलहाल गांव में कोई समस्या नहीं है। समस्या है वो उसका निदान उच्च स्तर पर ही होना है। जैसे गांव में खरजिए वंजिए उखड़ गए हैं और गड्ढे हो गए हैं, जो प्रधान ने बनवाए थे वो जलने के बाद उन्होंने उखाड़ फेंके हैं, वो सही नहीं हो रहे हैं। नहीं, इन समस्याओं जो रह गई इनका जिम्मेदार कौन, उत्तरदायी कौन है जो इसका निदान करेगा? इसके ठेकेदार हैं जो जिन्होंने ठेका लिए हैं। ये प्रशासन देखे इस चीज़ को। प्रधान के अलावा और प्रतिनिधियों का प्रशासन देखें इसको, एसडीएम देखें, प्रशासन देखें। KRJ न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Don't forget to subscribe and follow us.